नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा हाथ में सफलता की रेखा कौन सी होती है। रेखाएं तो बहुत सारी हैं, किन रेखाओं का क्या मतलब है, कौन सी रेखा सफलता को दिखाती है और खासकर भाग्य जहां जुड़ जाए, कब होगा भाग्योदय, सफलता कितनी मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, कम मिलेगी, या उस सफलता के लिए आपको बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। ये भी मैं बताऊंगा कि प्रयास कम करना पड़ेगा या ज़्यादा, किसी के माध्यम से सफलता मिलेगी कि अपने आप सफलता मिलेगी। अपने आप का मतलब हो गया कि आपकी खुद की मेहनत से सफलता मिलेगी या कोई शुरुआती दौर में पुश करने वाला आपको मिलेगा। इन सभी चीज़ों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा और इसको पूरा देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें आज आपकी क्लियर होने वाली हैं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कुछ बिंदु मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, सूर्य से स्टार्ट करते हैं। सूर्य और सूर्य पे रेखा, सूर्य रेखा अगर कहा जाए देखना जरूरी है, लेकिन उसके साथ में अगर कहा जाए सूर्य के ऊपर शुभ चिन्हों की अगर मैं बात करूं तो वो भी देखना जरूरी है। मतलब सूर्य की रेखा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है पैसे के लिए, धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, और खासकर अगर कहा जाए धन और प्रतिष्ठा के लिए। एक बार भाग्य रेखा पे बात करें, ये भाग्य रेखा है। जिन भी हाथों में भाग्य रेखा मणिबंध के आसपास से निकले, देखिए छू जाएगा मणिबंध को। बहुत सारी पुस्तकों में लिखा होता है कि मणिबंध छू के आ रही है। तो मैंने जिनसे सीखा या जो मेरा अनुभव रहा या फिर आपका जो अनुभव है, अगर मणिबंध छू के आ रही है तो मेहनत जीवन में बहुत करनी पड़ेगी। मणिबंध का मतलब ये होता है, ये तीन रेखाएं, ये इसमें देख लीजिए आप, ये मणिबंध है, ये मणिबंध है। अगर छू के आ रही है, मेहनत जीवन में करनी पड़ेगी, सफल होंगे। लेकिन अगर केतु के क्षेत्र से आ रही है, मणिबंध को नहीं छुई, धन, सौभाग्य और सफलता का ये सूचक है। ऐसे लोगों के हाथों में जो भी ये रेखा होती है, जैसे मैंने बताया सीधी स्पष्ट साफ है, ऐसे लोगों भी कितनी भी दिक्कतें आए, कितनी भी परेशानियां आए, कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाएगा उससे निकलने का। ऐसे बच्चे अगर कहा जाए, बच्चे पैदा होने के बाद माता पिता के लिए बड़े फलित होते हैं। अब बच्चों का हाथ मत देखने लग जाइएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चों का हाथ 12 साल की आयु के बाद ही देखा जाता है, 12 साल से पहले नहीं देखा जाता है। जन्म कुंडली देखी जाती है बच्चों की। अगर ये स्थिति है तो ये कहीं ना कहीं आपके काम, दाम, धन इत्यादि चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। रुकावटें कितनी भी आए, लेकिन उससे व्यक्ति कहीं ना कहीं पार पा जाएगा। ये है जीवन रेखा। और जीवन रेखा से निकलती हुई भाग्य रेखा। आयु के जिस पड़ाव पे, ध्यान से समझिएगा, आयु के जिस पड़ाव पे भाग्य रेखा निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा वहां से व्यक्ति का भाग्योदय होगा। अब जैसे मान लीजिए आपके हाथ में अंगूठे के सामने से निकल रही है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए ये अंगूठा है, ये यहां से निकल रही है। ऐसे में कहा जाएगा 35 साल की आयु के बाद व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल होगा, भाग्योदय होगा। ये इसको दिखाता है। ये भी दिखाता है किसी करीबी, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार या कोई हित मित्र, किसी करीबी के कारण व्यक्ति को कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। किसी करीबी के कारण व्यक्ति को सफल, ये भी मैं कहूँगा, ये ज़्यादातर किताबों में, देखिए किताबें जो होती है ना ज्योतिष की, वो सिर्फ जो है आपको एक बेसिक नॉलेज दे देंगी। उसमें तो ये लिखा है कि इससे लग के जाती है तो कहीं ना कहीं अपने आप से सफलता मिलती है। और बिल्कुल मैं कहूँगा 90 से 95% अगर इससे लग के जा रही है तो पुशअप करने वाला कोई ना कोई आपको मिलेगा। वहीं पे अगर जीवन रेखा और भाग्य रेखा के बीच में थोड़ा गैप है तो भी ये कहा जाएगा, ये मैं पीछे भी एक वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन यहां पर दोनों चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूं। यहां पर यह कहा जाएगा कि प्रारंभिक जीवन जो है बड़ा संघर्ष में रहेगा। अपने प्रयासों, अपनी मेहनत से व्यक्ति कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। जातक का जीवन अगर कहा जाए, प्रारंभिक दौर अगर कहा जाए, माता पिता कोई भी हो सकता है सपोर्ट करने लायक ना हो सकता है सपोर्ट करने लायक हो, मैं दोनों चीज़ें यहां कह रहा हूं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे काम आपके होंगे जिसमें आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। रिश्तेदारों के साथ में भी ऐसे लोगों को नुकसान होता है। कभी भी धन को लेके, पैसे को लेके संबंधों में खलल आ जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अगर ये स्थितियां हैं तो। ठीक है, एक बात, ये भाग्य रेखा है।
ठीक है। भाग्य रेखा, चंद्रमा से कोई रेखा भाग्य रेखा पे मिले, ऐसे में कहा जाएगा कि किसी दूसरे के भाग्य के जुड़ने के कारण व्यक्ति आगे बढ़ेगा। पीछे मैंने बताया ना अचानक सफलता देता है, पीछे वाले वीडियो में, इसमें कुछ बिंदु और मैं बता रहा हूं। किसी दूसरे के भाग्य से व्यक्ति आगे बढ़ेगा, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्ची हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है। किसी दूसरे के भाग्य से व्यक्ति आगे बढ़ेगा। ये जितनी रेखाएं ज्यादा होंगी उतना ही व्यक्ति कहीं ना कहीं बलिष्ठ होता है, उतना ही व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रभावी होता है। अगर ये किसी महिला के हाथ में, महिलाएं उल्टे हाथ को देखा करें, पुरुष सीधे हाथ को, अगर किसी महिला के हाथ में है तो ये कहा जाएगा किसी पावरफुल व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति या किसी धनवान व्यक्ति के सपोर्ट से कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हैं। ये भी हो सकता है, आपका पति भी हो सकता है। अब जैसे मैंने उदाहरण दे रहा हूं कि कोई राजनीति महिला कर रही है तो कोई नेताजी जो है उनको सपोर्ट कर दिए, वो आगे बढ़ गई। तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि किसी ना किसी के सपोर्ट से व्यक्ति कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। ये रेखा जिस जगह पे मिल रही है, मिलने का मतलब ये रेखा जिस आयु में मिल रही है, आयु मतलब भाग्य रेखा से आयु की गणना, थोड़ा सा इस पे जब आप टूटेंगे, इस पे आप लगेंगे हस्तरेखा में, तो धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। जिस आयु में मिल रही है वहां से अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं यहां पर इस आयु के दरमियान पे और इस आयु के दरमियान पे, मतलब विवाह रेखा भी वहीं पे आपको जो है इशारा दे रही है और वहीं पे ये भी रेखा मिल रही है। तो ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका, लड़की की मैं बात कर रहा हूँ, जातिका का विवाह अगर कहा जाए बहुत अच्छा होगा और किसी उच्च कुल में होगा। उच्च पैसे वाले, धनी, बलिष्ठ ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोगों का विवाह होता है। ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा पे छोटी छोटी सी रेखाएं ऊपर की तरफ जाएं, इस टाइप से। ऐसे में ये भाग्य को बढ़ाने वाली कहलाएगी, एक बात। दूसरी चीज ये भी कहलाती है कि भाग्य रेखा से मान ली गुरु की तरफ कोई रेखा जा रही है तो गुरु के कर्म, गुरु की छवि, कर्म मतलब हो गया टीचिंग हो गया और आपका समाज सेवा हो गया या फिर गवर्नमेंट से संबंधित क्षेत्र हो गया या नौकरी आपका मतलब गुरु से संबंधित गुणधर्म को ये दिखाता है। एक सामान्य भाषा में अगर कहा जाए, इस तरफ रेखा जाने का मतलब ऐसे लोगों के हाथों में बरकत होती है, धन तो अच्छा कमाएंगे कराएंगे, बरकत भी होगी। अब जैसे मान लीजिए इधर की तरफ कोई रेखा चली जाए तो ये सूर्य के गुणधर्म इसमें आएंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में कहा जाएगा गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ें, मेडिकल से संबंधित चीज़ें, कपड़ों से संबंधित चीज़ें, और रेखाओं को देखने के उपरांत ये डिसाइड हो जाएगा कि आप मेडिकल में जाएंगे या कपड़ों की लाइन में जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जिस पर्वत पर जाती है उसके गुणधर्म व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनाता है, ऐसे समझ लीजिए, उसका असर उसके ऊपर होता है। ये हृदय रेखा है ये, और ये भाग्य रेखा हृदय रेखा पे आके रुक जाए। ऐसे में कहा जाएगा कि रुक जाने का मतलब भाग्य का भी ब्रेक, ग्रह कलेश, विवाह से संबंधित चीजों में मानसिक रूप से तनाव, चाहे शारीरिक पीड़ा हो जीवन साथी को, चाहे आपसी तालमेल में कमी आए, सहयोगी ऐसे लोगों को मिलते नहीं और जो मिलते हैं वो उनसे नुकसान होता है, कार्यों में बाधाओं को दिखाता है। अगर ये रेखा टूटने के बाद कुछ समय बाद फिर से जो है स्पष्ट साफ हो जाए तो फिर आपकी जीवन चल जाएगा, फिर आपकी चीज़ें बढ़ने लग जाएंगी। उतने प्रयास, उतने एफर्ट आपको नहीं करने पड़ेंगे। पति पत्नी में जो आपसी या घर परिवार में जो तनाव इत्यादि चीज़ों को मैंने बताया उसमें भी ये कमी करेगा। वृद्ध अवस्था अगर कहा जाए तो ठीक हो जाएगी अगर ये रेखा ऊपर की तरफ आ गई तो, ठीक है, अगर आ गई तो। देखिए भाग्य रेखा का इंपॉर्टेंस बहुत है। भाग्य रेखा से भाग्य का विचार किया जाता है और भाग्य ही सब कुछ है। कैसे? लोग कहते हैं कि भाग्य रेखा से धन देखा जाता है, बिल्कुल धन देखा जाता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाग्य रेखा से भाग्य, विवाह, संतान, जीवन में कितनी सफलता है, कि वो जो सफलता आपको मिलेगी आसानी से मिलेगी कि या किसी दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, किसी के सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भाग्य रेखा से देखी जाती हैं। वहीं पे भाग्य रेखा अगर छोटी है, ठीक है, अगर ये भाग्य रेखा छोटी है तो ऐसे में भी ये कहा जाएगा इतना टाइम फ्रेम, इतना,
इतना टाइम फ्रेम मतलब बचपन का, बचपन संघर्ष में, शिक्षा में दिक्कत, उतनी लेट सफलता मिलेगी जहां से भाग्य रेखा शुरू हो रही है। विवाह में देरी कराएगा। भाग्य रेखा जितना दूर से निकलती है उतना समय आपको स्ट्रगल करना ही करना पड़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और सब कुछ अगर कहा जाए ग्रहों के अनुरूप चलता है, जो सौरमंडल में 9 ग्रह घूम रहे हैं उन्हीं के आधार पे हमारा जीवन चलता है। जो हम सांस ले रहे हैं ना, ग्रंथियों तक जा रहा है, ठीक है, उसका ऑरा बन रहा है, जिसके कारण हमारा दिमाग चल रहा हो, दिमाग के आधार पे हमारा जो है हाथ पैर उंगलियां सब चल रही हैं। कुछ चीज़ें मैंने बताई, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में और भी कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा इसी से संबंधित। इससे बेहद रोचक जानकारी अगले वीडियो में मैं दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। कोई प्रश्न है, कोई अनुभव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।